हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का संक्षिप्त नाम है तथा सार्क को हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। दक्षेस की फुल फॉर्म हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क का गठन 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। सार्क का गठन दक्षिण एशिया के 7 सदस्य देशों ने मिलकर किया था, जिनमें भारत भी एक सदस्य के रूप में उपस्थित था। वर्तमान समय में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान को 2007 में नई दिल्ली में होने वाले सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया था। तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सार्क इंटरनेशनल रिलेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा यह 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है। सार्क के संबंध में हम 2 क्लासेस पूरी कर चुके हैं, तो आज की इस क्लास में हम सार्क के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सार्क महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में नंबर 1 पहला प्रश्न है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? SAARC यानी सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया कि सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। इसका आंसर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क की फुल फॉर्म क्या है? सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में इसे दक्षेस भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे दक्षेस भी कहते हैं। और दक्षेस की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इससे तात्पर्य है कि सार्क दक्षिण एशिया के सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क दक्षिण एशिया के सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। नंबर 2, सार्क का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा सार्क का गठन कब हुआ? सार्क के गठन के लिए 7-8 दिसंबर 1985 में ढाका में 1985 में ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में 7-8 दिसंबर को सार्क का गठन हुआ था। यानी 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क के संबंध में सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था। उनके इस शिखर सम्मेलन में 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हो गया था। इसके बाद नंबर 3 वर्तमान समय में सार्क के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में सार्क के कितने सदस्य हैं ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। वर्तमान समय में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। परंतु आपको यह ध्यान रखना भी बड़ा उचित होगा कि जब सार्क का गठन हुआ था तो सार्क के कितने सदस्य देश थे? सार्क के 7 सदस्य देश थे। मैं आपको यहां पर उनके नाम बताना चाहूंगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। ये 7 दक्षिण एशिया के देश हैं और इन्होंने मिलकर सार्क का 8 दिसंबर 1985 को गठन किया था। मैं आपको यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताना चाहूंगा कि जब सार्क का गठन हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब सार्क का गठन हुआ था तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? वर्तमान समय में सार्क के कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 8। यानी वर्तमान समय में सार्क के कितने सदस्य हैं? 8।
8वां सदस्य कौन सा है? 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। और मैं आपको पुनः बता दूं कि अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य 2007 में सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, तब अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो इसका आंसर हो गया अफगानिस्तान सार्क का सदस्य 2007 में बना था। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में, सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। वह शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन होना चाहिए, सबसे पहले यह विचार किसने दिया? यानी यह विचार किसने दिया कि दक्षिण एशिया के देशों का भी एक सहयोग संगठन होना चाहिए? तो यह विचार मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया। किसने दिया था? जियाउर रहमान। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया जियाउर रहमान। जियाउर रहमान कौन थे? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यानी बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। और जियाउर रहमान ने ही सार्क के विचार को प्रस्तुत किया। यानी यह विचार कि दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन होना चाहिए, सबसे पहले यह विचार किसने दिया? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर दक्षिण एशिया क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम दक्षिण एशिया के बारे में संगठन की तो बात कर रहे हैं, परंतु हमें यह जानना भी बहुत अधिक जरूरी है कि दक्षिण एशिया है क्या। तो दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित जो देश हैं उनको सामूहिक रूप से दक्षिण एशिया कहा जाता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान आदि देश माने जाते हैं। और अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी दक्षिण एशिया में शामिल किया जा सकता है। यानी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी दक्षिण एशिया में ही माना जाता है। दक्षिण एशिया में उत्तर की तरफ हिमालय और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पश्चिम की तरफ अरब सागर और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो इस क्षेत्र के बीच में जो देश आते हैं, इस क्षेत्र के बीच में स्थित देशों को दक्षिण एशिया कहा जाता है। तो आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए इसका आंसर क्या है, यानी दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण में यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ने वाले देश या दक्षिण में स्थित देश, जो देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित हैं, उन देशों को दक्षिण एशिया कहा जाता है, जिनमें भारत भी एक प्रमुख देश है। यानी भारत भी दक्षिण एशिया के देशों में एक प्रमुख देश है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। कहां पर हुआ था? ढाका में। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 7-8 दिसंबर 1985 को कहां पर हुआ था? ढाका में हुआ था। और ढाका कहां पर है? बांग्लादेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 8, सार्क के अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 8 में कि अब तक सार्क के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, यह पूछा गया है। तो अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 18। यानी अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और पहला शिखर सम्मेलन मैं आपको बता दूं 1985 में हुआ था, ढाका में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। यानी सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में कहां पर हुआ था? काठमांडू यानी 2014 में काठमांडू में हुआ था। और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यानी काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9,
सार्क का मुख्यालय या सचिवालय, हम मुख्यालय कहें या सचिवालय कहें एक ही बात है, कहां पर है, यानी सार्क का मुख्यालय या सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन बंगलौर में 1986 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेंगलोर में हुआ था, भारत में हुआ था, 1986 में हुआ था। और बेंगलोर के इस शिखर सम्मेलन में सार्क के सचिवालय पर विचार विमर्श हुआ कि सार्क का अपना एक मुख्यालय होना चाहिए, सार्क का एक सचिवालय होना चाहिए। और 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में सार्क के मुख्यालय या सार्क के सचिवालय का उद्घाटन हो गया। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है सार्क का मुख्यालय या सचिवालय कहां पर है? तो इसका आंसर है काठमांडू। काठमांडू यानी सार्क का मुख्यालय या सचिवालय कहां पर स्थित है? काठमांडू। काठमांडू कहां पर है? नेपाल में है। और सार्क के मुख्यालय या सचिवालय का उद्घाटन कब हुआ था? 17 जनवरी 1987 में। सार्क के सचिवालय का निर्णय कब लिया गया कि सार्क का एक सचिवालय होना चाहिए? इसका निर्णय नवंबर के महीने में 16-17 नवंबर 1986 में बेंगलोर में भारत में होने वाले सार्क के दूसरे शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया गया। और 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में सार्क का मुख्यालय या सचिवालय का उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सार्क का पहला महासचिव कौन था? इसका मतलब है कि सार्क का जो मुख्यालय होता है या सचिवालय होता है, तो एक व्यक्ति उस सचिवालय का अधिकारी होता है, एक व्यक्ति उस सचिवालय का मुखिया होता है। तो जिस व्यक्ति को सचिवालय का मुखिया बनाया जाता है या जिस व्यक्ति को सचिवालय का मुखिया का पद सौंपा जाता है, उस व्यक्ति को महासचिव कहा जाता है। तो सार्क का पहला महासचिव कौन था, यानी सार्क का पहला महासचिव कौन था? तो इसका आंसर है अब्दुल एहसान। अब्दुल एहसान सार्क के पहले महासचिव थे, यानी अब्दुल एहसान सार्क के पहले महासचिव थे। और अब्दुल एहसान किस देश के नागरिक थे? बांग्लादेश के नागरिक थे। अब्दुल एहसान जो बांग्लादेश के नागरिक थे, उनको सार्क का पहला महासचिव बनाया गया। कब बनाया गया? 1985 से, यानी जब सार्क का गठन हुआ था और जब सचिवालय स्थापित किया गया था, तो तब से लेकर 1989 तक अब्दुल एहसान सार्क के पहले महासचिव रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्क का वर्तमान महासचिव कौन है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान समय में सार्क का महासचिव कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में सार्क के 15वें महासचिव हैं, यानी जब काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो सार्क के 15वें महासचिव हैं। और वर्तमान समय में गुलाम सरवर सार्क के महासचिव हैं, यानी इसका आंसर हो गया गुलाम सरवर सार्क के महासचिव हैं, जिनकी नियुक्ति 25 अक्टूबर 2023 को हुई थी। यानी 25 अक्टूबर 2023 को गुलाम सरवर की नियुक्ति सार्क के महासचिव के रूप में हुई थी। और ये भी बांग्लादेश के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं? बांग्लादेश, यानी गुलाम सरवर भी बांग्लादेश के नागरिक हैं। और ये 15वें महासचिव हैं, यानी सार्क के 15वें महासचिव हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कभी भारत का कोई व्यक्ति सार्क का महासचिव रहा है? तो भारत के 2 व्यक्ति सार्क के महासचिव रहे हैं। भारत के व्यक्ति जो सार्क के महासचिव रहे हैं, कांत किशोर भार्गव हैं। कांत किशोर भार्गव सार्क के महासचिव 1989 से 1991 तक रहे। इसके बाद शीलकांत शर्मा भी सार्क के महासचिव रह चुके हैं। यानी भारत के 2 व्यक्ति जो सार्क के महासचिव रहे हैं, कांत किशोर भार्गव तथा शीलकांत शर्मा, ऐसे व्यक्ति हैं जो सार्क के महासचिव रह चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? एक महिला को सार्क के महासचिव के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी, तो वह महिला कौन थी और किस देश की थी? तो इसका आंसर है फातिमाथ धियाना
फातिमात धियाना सईद, यानी फातिमात धियाना सईद नाम की एक महिला थी जो सार्क की महासचिव रही। और ये कब से कब तक रही? 2011-12 में सार्क की महासचिव रही। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि फातिमात धियाना सईद जो 2011-12 में सार्क की महासचिव रही, वह किस देश से संबंध रखती है? तो वह मालदीव से संबंध रखती है। यानी फातिमात धियाना सईद किस देश की नागरिक थी? किस देश की? मालदीव की। यानी मालदीव की फातिमा धियाना सईद सार्क की महासचिव के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी है। और यह बात 2011-2012 की है। यानी 2011 और 12 में मालदीव की फातिमा धियाना सईद सार्क की महासचिव रह चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सार्क के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? यानी मैंने आपको बताया कि अब तक सार्क के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और 19वां शिखर सम्मेलन जिसको इस्लामाबाद में 2016 में होना था उसको निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, वो हो नहीं पाया था। तो 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि भारत में अब तक सार्क के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? भारत में अब तक सार्क के 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पहली बार दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलोर में हुआ था और दूसरी बार 1995 में नई दिल्ली में हुआ था तथा तीसरी बार 2007 में नई दिल्ली में सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं इसके आंसर के रूप में हमें यहाँ पर इसका आंसर देना है कि भारत में सार्क के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो भारत में सार्क के अब तक 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सार्क के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि सार्क का एक चार्टर है जिसको ढाका घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। सार्क के चार्टर में 10 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। यानी सार्क के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? सार्क के चार्टर में 10 अनुच्छेदों का उल्लेख है। इसका आंसर है 10। इसका आंसर है 10। सार्क के चार्टर में 10 अनुच्छेद हैं और सार्क के चार्टर को ढाका घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। सार्क के चार्टर के पहले अनुच्छेद में सार्क के उद्देश्यों का वर्णन है और चार्टर के दूसरे अनुच्छेद में सार्क के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर सार्क का कोई एक उद्देश्य बताइए। यानी सार्क का एक उद्देश्य बताना है। सार्क के उद्देश्यों का वर्णन सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है और सार्क के उद्देश्यों में हम सबसे पहले ये बता सकते हैं, सार्क के देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ही सार्क का प्रथम उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है सार्क के देशों में क्षेत्रीय सहयोग। सार्क के देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय सहयोग यानी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क के देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। और भी सार्क के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, परंतु ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सार्क के सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए भारत कितना अंशदान देता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सार्क के सचिवालय के खर्च को कौन उठाता है। सार्क में जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं या सार्क में जो कर्मचारी अपनी नौकरी करते हैं, जिनकी नियुक्ति सार्क के सचिवालय में है, उनका वेतन तथा सार्क की योजनाओं को कार्यरूप कैसे दिया जाता है, उनको कार्यरूप देने के लिए पैसे कहां से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सार्क के सदस्य देश अपना योगदान देते हैं, अपना अंशदान देते हैं। तो भारत का कितना अंशदान है, यहां पर यह पूछा गया है, भारत कितना अंशदान देता है। तो इसका आंसर है भारत 32% अंशदान देता है। यानी सार्क के सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए भारत कितना अंशदान देता है? तो भारत 32% अपना अंशदान सार्क के सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए देता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान 25% अपना अंशदान देता है तथा श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश 11% अपना अंशदान देते हैं। मालदीव और भूटान 5% सार्क में अपना अंशदान या योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17 पर्यावरण के मसले पर सार्क मंत्रिमंडल की बैठक कब बुलाई गई थी? यानी पर्यावरण के मसले पर सार्क के सदस्य देशों की एक बैठक बुलाई गई थी। तो उसके बारे में पूछा गया है कि सार्क के सदस्य देशों की बैठक जो पर्यावरण के मसले पर हुई थी वो कब बुलाई गई थी? तो इसका आंसर है 1992। इसका आंसर क्या है? 1992। यानी 1992 में पर्यावरण के मसले पर सार्क मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। और कहाँ बुलाई गई थी? नई दिल्ली में बुलाई गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम सार्क व्यापार मेला कब हुआ? यानी सार्क के सदस्य देशों का पहला व्यापार मेला हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? तो प्रथम सार्क व्यापार मेला कब हुआ और कहां पर हुआ? तो इसका आंसर हो गया प्रथम सार्क व्यापार मेला 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। और कहां पर हुआ? नई दिल्ली। इसका आंसर भी क्या है? नई दिल्ली। यानी प्रथम सार्क व्यापार मेला 1996 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। साप्टा SAPTA कब लागू हुआ? तो सबसे पहले तो मैं आपको साप्टा की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा कि साप्टा की फुल फॉर्म साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी साप्टा की फुल फॉर्म इंग्लिश के अंदर साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसका अर्थ है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता इसे हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। और ये कब लागू हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, इसके आंसर में मैं आपको बता दूं कि ये कब लागू हुआ था? 1995 में हुआ था। कब लागू हुआ था? 1995 में इसको लागू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। साफ्टा को कब लागू किया गया? तो साफ्टा की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं। साफ्टा की फुल फॉर्म साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यानी इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। और यहां पर ये आपको मैं बता दूं कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसे इंग्लिश में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया कहा जाता है। एरिया। और अब क्वेश्चन उठता है कि साफ्टा को कब लागू किया गया? तो साफ्टा को 1 जनवरी 1996 में लागू किया गया था। 1 जनवरी 1996 में साफ्टा को लागू किया गया।